हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था कि सर जीएसटी के कितने टाइप्स के रिटर्न्स होते हैं और किस पर्सन्स को कौन सा रिटर्न फाइल करना होता है, उसकी ड्यू डेट क्या है और डेट के बाद में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो पेनल्टी कितनी लगेगी। ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म CMP-08। ये फॉर्म CMP-08 क्या होता है, ये किसके लिए होता है, अगर उसकी ड्यू डेट क्या है, अगर ड्यू डेट के बाद हम फाइल करते हैं तो उसकी लेट फीस क्या लगेगी और उससे जीएसटी के पोर्टल पर किस तरह से फाइल किया जाता है, अगर टैक्स का पेमेंट हो तो टैक्स का पेमेंट किस तरह से किया जाता है और उसका जो केस के सामने किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं सर व्हाट इज CMP-08, अ कंपोजिशन डीलर। अब सर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस तक है वो एक स्कीम अप्लाई कर सकते हैं जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। इस स्कीम के थ्रू वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते और वो जो भी सेल्स करते हैं उस पर वो टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते सामने वाली पार्टी से। तो उनको जो टैक्स का पेमेंट होता है वो उनको अपनी आउट ऑफ पॉकेट यानी कि अपनी जेब से देना होता है। जो भी एक परसेंटेज है 1%, जो भी उनका अमाउंट है, अगर वो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है तो 1%, अगर कोई सर्विस के अंदर रेस्टोरेंट है तो 5% या फिर अगर कोई सर्विस के अंदर तो 6%, अलग अलग परसेंटेज की जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से उनको अपनी जेब से पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने कोई भी सप्लाई की 1 लाख रुपीज की और उसके ऊपर 1% टैक्स है, दैट्स कॉल्ड 1000 रुपीज। तो 1000 में 500 रुपीज CGST और 500 रुपीज SGST ये अपनी जेब से पे करना होगा, ये किसी पार्टी से कलेक्ट नहीं करते। अब सर ये जो भी उन्होंने सेल्स किया, ये सेल्स हमको दिखाना होता है, गवर्नमेंट को हमको दिखाना होता है कि हमने इतना सेल्स किया हुआ है और इस पर ये जो टैक्स है ये टैक्स का हमें पेमेंट करना है। तो किस फॉर्म के अंदर करेंगे, तो ये बोलते हैं आप CMP-08 फॉर्म के अंदर कर लीजिए, which is special statement come challan to declare the detail of summary of his self-assessed tax payable for given quarter। अब हम बात करते हैं सर CMP-08 फॉर्म जो होता है ना वो क्वार्टरली फाइल होता है। कैसे क्वार्टरली फाइल होता है आराम से डिस्कस करते हैं सर इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अप्रैल, मई और जून, अप्रैल मई जून में आपने फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ में 1 लाख रुपीज का सेल्स किया, मई में आपने 2 लाख रुपीज का सेल्स किया और जून में फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख रुपीज का सेल्स किया। टोटल आपने सेल्स किया सर 6 लाख रुपीज का। अब 6 लाख का आपको क्या करना होता है सर, इसका एक रिटर्न फाइल करना होता है जिसमें आपको दिखाना होता है कि सर हमारा 6 लाख रुपीज का टर्नओवर इस क्वार्टर में हुआ है। तो अप्रैल मई जून का जो भी क्वार्टर होगा उसका रिटर्न नेक्स्ट मंथ, क्वार्टर जैसे ही आपका फिनिश होता है उसके नेक्स्ट मंथ आपको फाइल करना होता है जिसका बोलते हैं CMP-08 फॉर्म। उस फॉर्म के अंदर आपको सेल्स दिखाना होता है और साथ में उसका आपको टैक्स का पेमेंट भी करना होता है। ये जो टैक्स का पेमेंट आएगा वो पेमेंट आपको उसमें करना होगा। इट इज ऑल्सो एक चालान फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, जो आप पेमेंट करते हैं उसका चालान भी आपको उसमें फाइल करना है। तो CMP-08 फॉर्म क्या है, CMP-08 एक कंपोजिशन पर्संस के लिए होता है जो आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। वो आउटवर्ड सप्लाई पे जो भी उनका टैक्स होता है उस टैक्स का पेमेंट करने के लिए हम CMP-08 फॉर्म लिखते हैं और उसमें हमारी सेल्स की डिटेल भी वहां पर प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट टू फाइल द फॉर्म CMP-08, यानी कि सर अब इसकी ड्यू डेट क्या है। तो ड्यू डेट हमने अभी देखा कि ये क्वार्टरली फाइल होता है। दिस इज द क्वार्टरली बेसिस ऑन और बिफोर द 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर ऑफ एनी स्पेसिफिक फिस्कल ईयर। मतलब सर अप्रैल, मई, जून ये क्वार्टर है, उसका रिटर्न फाइल होगा 18 जुलाई। 18 जुलाई से पहले यानी कि 1 से लेकर 18 जुलाई के पहले आपको क्या करना है सर, ये CMP-08 फॉर्म फाइल कर लेना और उसका जो भी आपका टैक्स का पेमेंट बनता है वो टैक्स का पेमेंट आपको पे करना है। ओके, तो ये था सर CMP व्हाट इज द ड्यू डेट। अब हम बात करते हैं सर व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग CMP-08 विद द ड्यू डेट। अब सर ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप CMP-08 फॉर्म ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी। तो इफ द टैक्स पेयर फेल द फर्निश हिज स्टेटमेंट और बिफोर द ड्यू डेट he or she will be liable to pay late fees 200 per day।
उनको 200 पर डे के हिसाब से लेट फीस पे करनी पड़ेगी। 100 रुपीज CGST, 100 रुपीज SGST। IGST at present amount equal to the late fee CGST SGST 200 per day for the delay. Late fee charge will be subject to maximum 5,000 from the start of the due date। अगर तुमने लॉन्ग टाइम तक रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ तो मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक उसकी पेनल्टी लगेगी और मिनिमम 200 रुपीज पर डे। मोरिवर इफ, अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफ CMP 08 ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, अगर आपने सिर्फ 2 क्वार्टर तक की रिटर्न फाइल नहीं की, कैसे, ध्यान से समझो। अप्रैल, मई, जून, एक क्वार्टर आपका ये हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 2 क्वार्टर आपके हो। इस क्वार्टर का रिटर्न आपको 18 जुलाई तक फाइल करना था, इस क्वार्टर का रिटर्न आपको 18 अक्टूबर तक फाइल करना था। अगर ये 2 रिटर्न आपने फाइल नहीं किए, देन द EV बिल जनरेट्स गेट्स ब्लॉक। दैट मींस कि सर अब आप जो भी सेल्स करते हो, सेल्स के ऊपर जो आपको EV बिल जनरेट करना होता है 50,000 रुपीज के ऊपर का, अगर आपका कोई सेल्स इनवॉइस है तो वो EV बिल आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, फॉर अनब्लॉकिंग, अगर आपका वो EV बिल ब्लॉक हो गया, अनब्लॉकिंग के लिए टैक्स पेयर नीड टू अप्लाई द जुरिडिक्शन टैक्स ऑफिशियल फॉर्म GST EVBW05। आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा। That may also require to file all pending form of previous quarter, और साथ में आपके प्रीवियस के जितने भी रिटर्न्स है, जो भी क्वार्टर की रिटर्न्स आपकी पेंडिंग है, वो रिटर्न्स आपको फाइल करने। तो ये आपकी पेनल्टी है। तो ड्यू डेट के पहले पहले आप CMP 08 फॉर्म फाइल करना, आपका जो भी टैक्स का पेमेंट बनता है वो टैक्स का पेमेंट आप कर। तो ये तो हमने देखा कि सर CMP 08 फॉर्म क्या है, उसकी ड्यू डेट क्या है और साथ में उसकी पेनल्टी क्या है। अब हम समझते हैं कि CMP 08 फॉर्म GST पोर्टल पर किस तरह से फाइल किया जाता है। तो ये है सर हमारा CMP 08 फॉर्म। आपको CMP 08 फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको GST में लॉगिन करना होगा। आपका GST का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। जैसे आपका लॉगिन होगा, लॉगिन में आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पर आपको सर्विस के ऑप्शंस पे जाना, जहां पर आपको सर्विस के ऑप्शंस पे जाएंगे। जैसे आप यहां पे जाएंगे, यहां पर आपको रिटर्न में जाना है। जैसे आप रिटर्न में जाओगे, यहां पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, जैसे हम रिटर्न डैशबोर्ड के ऑप्शंस पे जाएंगे, आपके पास में इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 या 22-23 जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। रिटर्न फाइल पीरियड, आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है, कौन से क्वार्टर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। जैसे आप क्वार्टर पे सर्च के ऑप्शंस पे जाएंगे, आपके पास में स्टेटमेंट आ जाएगा, स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स GST CMP 08 और ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग कंपोजिशन लेवी GSTR 48। तो अब आपको यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये जो ड्यू डेट आपको लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर 18 लिखा हुआ, ये फर्स्ट क्वार्टर की अप्रैल मई जून के हिसाब से उन्होंने दे रखा, प्रिपेयर ऑनलाइन। जैसे आप प्रिपेयर ऑनलाइन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, आपके पास में इस टाइप का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास में इस टाइप का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। आपका GST नंबर आ जाएगा, लीगल नेम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब आपके यहाँ पर सब ऑप्शन है, फाइल नील GST CMP 08। अब से ध्यान से समझ, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, आपने उस क्वार्टर में सेल्स नहीं किया, फिर भी आपको CMP 08 फॉर्म फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। चाहे आप नील रिटर्न फाइल करें, तो आप यहाँ पे फाइल नील रिटर्न CMP 08 फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन से आपके पास में क्या क्या डिटेल्स आपको CMP 08 फॉर्म के अंदर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देनी है सर, आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है कि जो भी आप सेल्स करते हैं इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, मतलब कि ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, वो भी आपको इंक्लूड करनी है। ओके, एंड इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब ऐसी सप्लाई सर्विस ले रहे हो आप, ऐसी कोई सर्विस ले रहे हो जो इनवर्ड सप्लाईज के थ्रू थी, यानी कि इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिव रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस। टैक्स पेबल, दोनों के फिगर आपको यहाँ पे करना, जैसे आपकी जितने भी वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करेंगे, इनवर्ड सप्लाई की वैल्यू एंटर करेंगे, यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट करेगा। अगर आपका कोई इंटरेस्ट पेबल है, वो फिगर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, फाइल नील फॉर्म GST इफ रिक्वायर्ड। सर अगर आपको GST रिटर्न फाइल करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से करते हैं, नील रिटर्न। जैसे आप नील रिटर्न फाइल के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, आपको इस टाइप के ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है सर, सेव कर लेना है। क्या कर लेना, आपको सेव कर लेना। अब हम बात करते हैं कि सर अगर आपको कोई टैक्सेबल डेटा, तो टैक्सेबल डेटा किस तरह से फाइल किया जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए।
देखिए सर, हमारे आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 18,56,400, उस पर टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया उन्होंने। ये है सर इनवर्ड सप्लाई, इसके ऊपर भी टैक्स ऑटोमेटिकली आ गया। और आपकी जो टोटल सप्लाई थी इसके ऊपर जो टैक्स है वो टैक्स हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अब सर ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कौन सा, ध्यान से समझना सर। हमने जो कोई भी सेल्स किया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 लाख रुपीज का सेल्स किया उस क्वार्टर में, तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपीज लिखना। अगर आपने 1 लाख रुपीज सेल्स किया 1 लाख, यहाँ पर आपको 500 रुपीज लिखना, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको 500 रुपीज। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? चलिए सर, अब हम बात करते हैं आगे। ये तो हमारा हो गया, इसके बाद आप उसको क्या करेंगे, ओके सक्सेस हो जाएगा आपका, ये इस टाइप का आपके फीस है। अब आपको इस तरह से देखेंगे तो आपको इसका प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपने जो भी डिटेल्स अपलोड की है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटी CMP 08 फॉर्म के अंदर दिख जाएगा। ये आपको इस तरह से हो जाएगा ड्राफ्ट। अब हम बात करते हैं इसका पेमेंट कैसे करना। देखिए अब आपको यहाँ पर ये जो पेमेंट है 17564 17564 13851 13851, यानी कि 31,415 रुपए का आपको पेमेंट करना है जीएसटी के अंदर और 31,415 का पेमेंट करना है आपको एचजीएसटी के अंदर। जैसे आपके पास में ये डिटेल्स आ जाएगी, आपको करना है प्रोसीड टू फाइल। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल करेंगे, यहां पर आपको कंप्लीट लायबिलिटी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक स्टेटस इन। मतलब सर अब आपकी लायबिलिटी निकालेगा कि आपको कितना टैक्स का पेमेंट करना है। तो अब आपको यहाँ पर जैसे ही लायबिलिटी निकालेगा प्रोसीड टू फाइल पे जाना है। अब आपको यहाँ पर ये दिख गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपके कैश में कितना लेजर्स पड़ा हुआ, मतलब कैश में जो बैलेंस है वो कितना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सर 40,000 आपका टैक्स का है, 40,000 सेंट्रल है, स्टेट टैक्स में है। इंटरेस्ट में आपने 20 10 इंटरेस्ट डाला हुआ है, 60,000 50,000 ये आपकी कैश में बैलेंसेस अभी शो हो रहे हैं। जब आपकी कैश में बैलेंस शो हो रहे हैं तब उसको सेटअप कैसे करते हैं, चलिए अब हमने यहां पर देखा सर हमारा ये जो टैक्स का पेमेंट है आपको इस तरह से पेमेंट करना है 1800 13851 13851। टैक्स पेबल आपको इतना करना है सर 17651 17651। एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। पे इन कैश, अब आपको सर ये जो पे इन कैश करना है, तो ये आपके पास में कैश अवेलेबल था इसलिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया सर पे इन कैश से पेमेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका कैश में पेमेंट हो गया। ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कैश में पेमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास में कैश अवेलेबल है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सर अगर आपके पास में कैश अवेलेबल नहीं है, लिखा हुआ है इफ अवेलेबल कैश बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश इज मोर देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द लायबिलिटी। मतलब अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी कैश लायबिलिटी से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर कोई भी पेमेंट करने की नीड नहीं है। अगर आपकी जो टैक्स का जो पेमेंट है वो आपके अमाउंट जो बढ़ा हुआ उससे कम है तो आपको केस के सामने सेटअप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने सेटअप कर लिया, ये सेटअप कर लिया। ओके, सेकंड सिनेरियो में हम देखते हैं कि सर इफ अवेलेबल कैश बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेस देन अमाउंट रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द लायबिलिटी। मतलब सर अब आपके पास में कैश बैलेंस नहीं है, अब आपको चालान क्रिएट करना होगा। वो कैसे करते हैं या यहाँ पर हम कवर करते हैं। देखिए जैसे ही आप पेमेंट पे जाएंगे आपके पास में जितना भी बैलेंस है वो बैलेंसेस आपको यहाँ पर एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे दिख रही है। कितनी दिख रही है? 2415 फॉर एग्जांपल आपकी एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट है। अब आपको पे करना, तो पे करने के लिए आपको क्या करना है सर? पे करने के लिए आपको डायरेक्ट क्रिएट चालान के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपके नीचे जाओगे, यहाँ पर ये क्रिएट चालान का ऑप्शन आता है। जैसे आप क्रिएट चालान के ऑप्शन पे जाएंगे आपको इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। उसके अंदर जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आपका 42830 आ गया। अब उसमें आप ई पेमेंट के साथ करना चाहते हो, एनईएफटी जैसे भी करना चाहते हो, ई पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ई पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका ये जो चालान है वो क्रिएट हो जाएगा। जनरेट चालान आ गया। जनरेट चालान के बाद में सर आपको यहाँ पे उसका पेमेंट करना, ठीक है। चालान जनरेट से सक्सेसफुल हमारा हो जाता है। डाउनलोड अगर करना हो तो आप यहाँ पे इस तरह से करते हैं, लेकिन हम क्या नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो आपका यहाँ पर ये इस तरह से पेमेंट चालान जनरेट हो जाता है। ये आपको इतना पेमेंट करना है 42830। अब आपको जो पेमेंट करना है ना वो इस तरह से करना है। तो आपको यहाँ पर ये बैंक की डिटेल्स आपकी आ जाएगी। मेक पेमेंट आप करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट करेंगे सीधा आपको ले चलेगा सर ये पोर्टल के ऊपर जहां से आपको पेमेंट करना, जिस साइट से यानी कि जिस बैंक से आपको पेमेंट करना। जैसे आप पेमेंट कर लोगे आपको यहाँ पर ये बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और एडिशनल केस रिक्वायरमेंट आपकी 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे क्या हो गया सर? हमारा जब केस में बैलेंस था
और हमारी जो आउटवर्ड सप्लाई थी वो कम थी, तो हमें टैक्स का पेमेंट नहीं करना। लेकिन अब आपके आउटवर्ड सप्लाई का जो टैक्स है वो ज्यादा है और आपके जो पेमेंट है आपके केस लेजर में वो कम है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा क्रिएट चालान के थ्रू। जैसे आप क्रिएट चालान के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, आपकी लाइबिलिटी ऑफसेट हो जाती है। ऑफसेट का मतलब पोर्टल बोल देता है कि सर आपको लाइबिलिटी पे नहीं करनी होती है, आपको preview.gstr4 पे जाना है। एक बार आपको प्रॉपर तरीके से वो चेक कर लेना है। जैसे आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है हियर बाय सोलमेन आफ्टर द डिक्लेयर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपके जो भी पर्सन है उस पर्सन को सेलेक्ट करना है और फाइल जीएसटी CMP 08 फॉर्म पे क्लिक करना है। हमारा ये फाइल CMP 08 फॉर्म पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपका आ जाएगा फाइल CMP 08 फॉर्म, यस के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको इस टाइप की वार्निंग देगा, आपको EVC सेलेक्ट करना। जैसे आप EVC सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर जिसका भी नंबर दे रखा है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना है। वैलिडेट OTP करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट OTP करेंगे आपका ये जो रिटर्न है ये रिटर्न आपका फाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये जो रिटर्न है ये रिटर्न फाइल हो जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब सर ये जो शीट है यानी कि ये जो डेटा है आपको दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो दे रखा है, अगर ये आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर करी हुई है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिटेल्स में वहां पर अपलोड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।